नमस्कार मित्रों, आप सभी का हमारे चैनल श्री राम परिवार में हार्दिक स्वागत है। देखिए, अभी एक बहुत ही दुखद खबर जो कि न्यूज़ में भी चल रही है, आप सभी लोगों ने भी सुन लिया होगा कि भगवान तिरुपति बालाजी का जो मंदिर है, उसके अंदर प्रसाद के अंदर जो घी प्रयोग में लिया जाता था, जो कि वहाँ का सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध प्रसाद है, उसके अंदर, उस घी के अंदर जानवरों की चर्बी देखने को मिली और भी कई प्रकार के उसमें तत्व मिले हैं। मछली का तेल आदि इसमें प्रयोग में लिया गया। बहुत ही कितनी दुखद बात है, कितना घृणित कार्य किया गया। और ये करने वाले कौन है? मंदिर का ट्रस्ट है, वहाँ की सरकार है। और क्यों किया है? बस पैसों के लालच में आके। भगवान तिरुपति बालाजी हम सभी के हृदय में बसते हैं। भगवान वेंकटेश, भगवान श्री हरि नारायण का वहाँ पर विराजमान है, उनका स्वरूप वहाँ पर स्थापित है। और वहाँ पर ऐसी घृणित कार्य किया गया है। पता नहीं क्या हो रहा है इस कलयुग में। आप जहाँ देखोगे वहाँ ऐसी चीज़ें हो रही है। आपने भी न्यूज़ में कई बार सुना होगा कि मुस्लिम पक्ष के कुछ ऐसे लोग जो कि हिंदुओं के नाम से दुकान लगाते हैं और फिर जो वो चीज़ें प्रदान कर रहे हैं उसमें वो अशुद्धि कर रहे हैं। कोई खाना बना रहा है तो उसके अंदर थूक रहा है, कोई नाली के पानी को सब्जी आदि बनाने में काम में ले रहा है। अब ये एक न्यूज़ अगर आपने देखी हो, हमने भी टीवी में ही देखी थी, उसमें बताया गया था कि एक मुस्लिम व्यक्ति हिंदू नाम से उसने दुकान खोली और वहाँ पर वह जूस बेचता था और उस जूस के अंदर पेशाब डालकर देखिए वो बेच रहा था। यूरिन की बोतल वहाँ पर रखी गई पाई गई। बाद में पुलिस ने उसको गिरफ्तार भी किया। तो इतना घृणित कार्य लोगों के द्वारा किया जा रहा है। हम देखिए, कभी भी आपने चैनल पे देखा होगा, हम राजनीति कभी नहीं करते, ना ही हम हिंदू मुस्लिम की कभी बातें करते हैं, क्योंकि हमारे लिए सभी समान हैं। वसुदेव कुटुंबकम, सभी हमारे प्रियजन हैं, सभी हमारे भाई बहन हैं, हम सभी का सम्मान करते हैं। लेकिन ऐसा जब अगर कोई दूसरा पक्ष करेगा तो वो विश्वास कहाँ पर रहेगा? अब ऐसी चीज़ें की जा रही हैं तो कोई भी हिंदू जो है, किसी भी दूसरे धर्म, चाहे वो ईसाई हो या फिर मुसलमान हो, उस पर विश्वास नहीं कर सकता। पहले के समय भी यही चीज़ें की जाती थी। पहले राजा महाराजाओं के समय, जब मुगल काल था, उस समय क्या किया जाता था कि कुएं के अंदर मांस आदि डाल दिया जाता था। फिर बोलते थे कि अब तुम इसे पी के दिखाओ, अगर तुम इसे पीते हो तो आप पवित्र ही माने जाओगे। तो वही चीज़ें वापस से की जा रही हैं। कलयुग में पाप इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि अब तो ये मान लीजिए कि हिंदुओं का जो उग्र रूप होता था, शायद वो ही जागेगा, तभी जाकर ये चीज़ों का निवारण हो सकता है। तन इंसान के साथ कर रहा था, लेकिन श्रद्धा के साथ खिलवाड़ की गई। इस बार भगवान वेंकटेश के मंदिर तिरुपति बालाजी के अंदर इतनी बड़ी चीज़ देखने को मिली। महाप्रसाद के अंदर जो भोग, जो लड्डू बनाए जाते हैं, उसी के अंदर जो घी इस्तेमाल में लिया जाता है, उस घी के अंदर चर्बी, मछली का तेल और भी फालतू के जो गंदे पदार्थ होते हैं वो देखने को मिले हैं। अब आपने भी न्यूज़ में देखा होगा कि भाई, हम भी ये बात ऐसी नहीं करें, न्यूज़ में हमने भी देखा है। और जो गुजरात की लैब है उसने इस बात को प्रमाणित भी किया है। अब यहाँ पर गलती किसकी है? यहाँ पर तो कोई मुस्लिम पक्ष नहीं आया, यहाँ पर तो खुद हिंदुओं ने हिंदुओं को काटा है। कलयुग में तो ऐसी स्थिति हो गई है कि हिंदू हिंदू का विनाश कर रहा है। वास्तविकता यही है। आज के कलयुग में हम किसी भी दूसरे धर्म को अगर आरोप लगाते हैं तो उससे पहले हमें स्वयं को भी देखना पड़ेगा। हिंदुओं का विनाश कौन कर रहे हैं? हिंदू कर रहे हैं। आप खुद के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे, खुद के सनातन धर्म को बचाने की कोशिश ही नहीं करोगे तो दूसरे लोग तो फ़ायदा उठाएंगे ही उठाएंगे। तो वहाँ पर दूसरों से ज़्यादा उत्तरदायी हम होते हैं उस गलत कार्य के। आजकल चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई भी हो, सभी ने बस पैसे को अपना धर्म बना लिया। पैसे है जहाँ पर है, वहाँ पर उसके लिए भगवान है। यही तिरुपति बालाजी के मंदिर में देखने को मिला है। हमने जब उस न्यूज़ को सुना तो बहुत ही ज़्यादा क्रोध हमें आया कि हमारी जो श्रद्धा है, भगवान की जो श्रद्धा है, उसके साथ ऐसी खिलवाड़ की गई। बोलिए, हमारे जो आराध्य हैं भगवान, उनके मंदिर में ऐसी चीज़ें की जा रही हैं। जो मंदिर ट्रस्ट है उसके सभी जो भी समिति के अधिकारी हैं, सभी के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, सभी को जेल में डालना चाहिए। जो भी वहाँ का अध्यक्ष है, अध्यक्ष सरकार के द्वारा नियुक्त किया जाता है हर साल, या जो भी उसका कार्यकाल होता है उसके अनुसार, तो उस अध्यक्ष को भी सज़ा देनी चाहिए, उसको जेल में डालना चाहिए, जो भी वहाँ की समिति के लोग हैं। अब देखिए, अगर मुस्लिम पक्ष के साथ ऐसा कुछ हो जाता तो दंगे फसाद अब तक हो जाते। जगह जगह पर मुस्लिम जो है पोस्टर लेकर निकालते, धरना देते, और भी जाने क्या क्या दंगे फसाद वो कर देते। लेकिन हिंदू पक्ष ने ऐसा कुछ नहीं किया, जबकि जो पूरा हिंदू पक्ष है उसको एक साथ होकर उस समिति के विरुद्ध खड़ा हो जाना चाहिए था, वहाँ की गवर्नमेंट के विरुद्ध खड़ा हो जाना चाहिए था कि हुआ तो कैसे हुआ, अगर हुआ है तो उसकी सज़ा भी भुगतो। तुरंत उस मंदिर ट्रस्ट की जो भी समिति के अध्यक्ष हैं उन सभी को इसकी सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर और कोई उसके लिए उत्तरदायी नहीं है। मंदिर का जो ट्रस्ट है उसके लिए उत्तरदायी। और कारण क्या है? कारण एक छोटा सा कारण है कि बस जो पहले का जो शुद्ध घी आ रहा था वो थोड़ा महंगा लगा उनको, जबकि वो कितने का आ रहा था? 400 साढ़े 400 रुपये, 421 से 430 के लगभग उसका मूल्य था। बाद में 3-4 रुपये मूल्य बढ़ा और उसके बाद में उन्होंने जो पुरानी नंदिनी डेयरी से, जो कर्नाटक की डेयरी, उससे जो घी आ रहा था उसे रोक दिया कि भाई इतना ज़्यादा महंगा घी हम नहीं ले सकते। और उन्होंने दूसरी जो कोई
अन्य कंपनी थी, उसका शायद AR करके कुछ नाम है, हमें अच्छे से नाम याद नहीं। तो उस कंपनी से उन्होंने 350 रुपये के आसपास घी लेना प्रारंभ कर दिया। वो भगवान का मंदिर है, तिरुपति बालाजी हिंदुस्तान का सबसे अमीर मंदिर भी माना जाता है। हजारों किलो सोना वहाँ पर हर साल आ जाता है। इतने करोड़ों अरबों रुपए वहाँ पर आ रहे हैं, फिर भी वहाँ पर उनको ये सोचना चाहिए था कि भाई जितना हो सके हम अच्छी क्वालिटी का घी लें। नंदिनी डेयरी से वो ये कहते हैं कि आप 10 रुपये ज़्यादा लीजिए, लेकिन आपके घी की गुणवत्ता जितनी ज़्यादा अच्छी हो वो होनी चाहिए, ताकि हम भगवान वेंकटेश को वो प्रसाद चढ़े और उनके भक्तों में वो प्रसाद बढ़े। लेकिन वहाँ पर उन्होंने पता नहीं अपनी जेब भरने के लिए ये किया या फिर कुछ और किया, उन्होंने सस्ता मूल्य वाला खराब क्वालिटी का घी खरीदा। ये तो देखिए, जो भगवान तिरुपति बालाजी है या फिर भगवान मेहंदीपुर बालाजी हैं, वहाँ पर घी इतना सस्ता इसलिए आ जाता है क्योंकि जो उनका घी होता है वो 1-2 किलो नहीं लिया जाता, वो एक बार में जो है 500 किलो 600 किलो इस हिसाब से जाता है। इस वजह से वो घी सस्ता होता है। नहीं तो अगर आप शुद्ध घी लेना चाहते हैं, कभी दुकान पे मत जाइएगा, गांव में जाइए जो खुद गाय या भैंस रखता हो। जो आप देखोगे जो भैंस होती है उसका घी अगर आप देखोगे तो वो भी 1000 रुपये प्रति किलो के हिसाब से आता है। आप देखिए कितना ज़्यादा डिफरेंस है जो मंदिर में आ रहा है और जो आप खुद जाकर ले रहे हो। और गाय का घी अगर आप 100% ओरिजिनल लेना चाहते हैं एक गाय पालने वाले गवाले से ही, तो 1500 रुपये के लगभग आएगा। उससे कम वो किसी भी कीमत में नहीं आएगा। 100% शुद्ध घी आएगा क्योंकि वो खुद गवाला आपको देगा। अब वो देखिए कि खां वो 1500 रुपये, खां 300 रुपये, तो कैसे वहाँ पर क्वालिटी आ सकती है। भैया मान लिया कि भाई वहाँ पे इतना सस्ता इसलिए पड़ जाता है क्योंकि एक साथ 500 किलो 1000 किलो के आसपास की जाता है। लेकिन सरकार जब मंदिर में इतना ज़्यादा छंडावा आ रहा है तो भी फिर वहाँ पर वहाँ के जो समिति हैं मंदिर है उसको तो इस बात पे ध्यान देना नहीं चाहिए था कि भाई हमको सस्ता नहीं देखना, हमको तो अच्छा देखना है। क्योंकि ये जो देने वाले हैं वो खुद की जेब से पैसे नहीं खर्च कर रहे, वो पैसा खुद वहाँ के जो तिरुपति बालाजी उनकी कृपा से ही वो पैसा मंदिर में आता है और वो उस पैसे को खुद का मान के उन्होंने ये सारे कार्य किया है। देखिए, हम तो आप सभी से यही बात कहना चाहते हैं कि आज का संसार कलयुग इस प्रकार से हो चुका है कि लोग कहते हैं कि इस्लाम हमारे धर्म को नष्ट कर रहा है, कांग्रेस हमारे धर्म को नष्ट कर रही है। कोई आपके धर्म को नष्ट नहीं कर रहा, आप खुद आपके धर्म को नष्ट कर रहे हो। आप खुद अपने धर्म का ह्रास करने में लगे हुए हो। आज सब ये चाहते हैं कि हमारा बच्चा पढ़े लिखे और अच्छी नौकरी लग जाए, लेकिन कोई भी माता पिता शायद बहुत ही कम ऐसे होंगे जो ये चाहता होगा कि मेरा बच्चा पढ़े लिखे अच्छे संस्कार ग्रहण करे और हमारे धर्म को आगे बढ़ाए, आने वाली पीढ़ियों को अच्छा संस्कार अच्छा ज्ञान प्रदान करे। लेकिन ये कोई नहीं सोचता, केवल यही सोचते हैं कि बस पढ़े लिखे अच्छी नौकरी प्राप्त करे, विदेश में जाए, ये करे वो करे, लेकिन धर्म और संस्कारों के प्रति किसी का भी भावना तक नहीं है। तो वहाँ पर हम स्वयं जो है इस धर्म को नष्ट करने में लगे हुए हैं। आप जो भी लोग अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, हम आप सभी से यही कहना चाहेंगे, अभी देश दुनिया में बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन उसके प्रतिक्रिया आप दीजिए, बिल्कुल देना चाहिए, जागरूक होना चाहिए, लेकिन अपने परिवार और अपना ध्यान रखना सीखिए। धर्म के विरुद्ध हम कहते हैं कि भाई हम जागृत करना चाह रहे हैं, हम चाहते हैं कि हम सबको लेकर आगे बढ़े। आगे तब बढ़ेंगे जब हम खुद आगे बढ़ पाएंगे। तो इसलिए अपने परिवार को आप धर्म का मार्ग सिखाइए। आपके अगर छोटे छोटे बच्चे हैं उनको आप अभी से गायत्री मंत्र आदि का अभ्यास करना सिखाइए, जिससे कि बाद में वे समझ सके क्या गलत है क्या सही है। नहीं तो उनमें और आने वाले जो मुस्लिम समुदाय है उनमें कोई फ़र्क नहीं रहेगा। आप देखोगे दुनिया में इस्लाम, ईसाई धर्म आदि धर्म बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि ये इनके जो भी तत्व हैं, मुस्लिम धर्म में जो भी चीज़ें बताई जाती हैं, चाहे वो सही हो चाहे गलत, लेकिन वो उनका पालन करते हैं। हिंदू धर्म में कोई पालन नहीं करता। हमारे 10 नियम होते हैं, उनमें से 2 नियमों का लोग पालन मुश्किल से करते हैं और पूरे 10 नियमों को कोई नहीं जानता। तो अपने बच्चों को, अपने आने वाली पीढ़ियों को आप शिक्षा दीजिए। और हमें तो सबसे देखिए दुखद बात यही लगी कि अगर मुस्लिम पक्ष की मस्जिद में गलती से एक ईंट हिल जाती तो पूरा मुस्लिम समुदाय एक साथ खड़ा हो जाता। लेकिन यहाँ पर तो बालाजी महाराज के जो प्रसाद था उसके अंदर इतना घृणित कार्य देखने को मिला और किसी भी हिंदू पक्ष ने ऐसा नहीं कि भाई विरोध किया, तुरंत धरना देना चाहिए था, मंदिर के सामने आके उस समिति का घेराव करना चाहिए था, सरकार का घेराव करना चाहिए था कि समिति के तुरंत सभी सदस्यों को बर्खास्त कीजिए, तुरंत जेल में डालिए, सभी के प्रति कार्रवाई कीजिए और नए सदस्यों को स्थापित कीजिए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि आज का हिंदू तो कहते हैं ना कि मरा हुआ, एक प्रकार से जिंदा है ही नहीं हिंदू। वास्तविकता यही है, हिंदू रहा ही नहीं है। जो वास्तविक हिंदू थे वह तो इस संसार में से जा चुके हैं या फिर बहुत कम बचे हुए हैं, जो कि प्रयास कर रहे हैं कि भाई हमारे हिंदू धर्म को हम आगे बढ़ा सके। लेकिन बाकी जो लोग हैं वो केवल पीछे ले जाने में लगे हुए हैं।
उनको सिर्फ पैसा चाहिए। आजकल यूट्यूब पे देखो आप, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सिर्फ पैसा कमाने में लगे हुए हैं। उनको नहीं मतलब है कि भाई आप कोई साधना दे रहे हो, गुरु के सानिध्य में गुरु या कुछ करो, जानकारी मिलती है उठाते हैं डाल देते हैं बस। वो कभी कोई भी जानकारी का खुद के हिसाब से भी ये नहीं देखती जानकारी सही है या गलत है। तो हमारा यही कहना है कि भाई आप अपने आप को, अपने परिवार को सुधारिए, जितना हो सके उतना धर्म के प्रति आगे बढ़िए। हमारे कई ऐसे सदस्य हैं जो कि बड़ी बड़ी नौकरियां करते थे, उन नौकरियों को उन्होंने इसलिए छोड़ा क्योंकि वह अपने आप को समय नहीं दे पा रहे, अपने परिवार को समय नहीं दे पा रहे, अध्यात्म में समय नहीं दे पा रहे। आज उन्होंने दूसरी नौकरी कर ली, आप भगवान की इच्छा कृपा से वो उस नौकरी में कुछ भी हैं, परिवार पर भी ध्यान देते हैं, आध्यात्मिक में कुछ मंत्रों का जाप करते हैं, साधना भी करते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि हम आगे धर्म को ले जा सके, हम धर्म में आगे बढ़े, ना कि पैसों में। क्योंकि अगर आप संस्कार आपने प्राप्त कर लिया, अच्छे इंसान आप बन गए, तो जितनी खुशी आपको उन पैसों से मिलने से होती, उससे लाख गुना खुशी आपको उससे मिलेगी। पैसे चाहे करोड़ों आपके पास क्यों ना हो, लेकिन अगर आपके घर में संस्कार नहीं है, अच्छी बातें आपके परिवार में नहीं है, तो वो खुशी आपको कभी नहीं मिल पाती। तो ये जो हुआ बहुत ही गलत हुआ। हम चाहते हैं कि आप सभी लोग भी साथ आकर इसका विरोध करें, जितना हो सके इसका विरोध करें। आप सभी इंस्टाग्राम हर चीज़ देखिए, आजकल तो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो हमारी वीडियो देख रहा है उसमें से लगभग आधे से ज़्यादा व्यक्ति ऐसे हैं जो कि इंस्टाग्राम, फेसबुक सभी चीज़ें चलाते हैं। तो वहाँ पर हर कोई इस बात की पोस्ट डाले कि उस समिति के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उस गवर्नमेंट के, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, कोई भी हो, हमें नहीं पता, लेकिन जो भी हो उसके खिलाफ वहाँ पर कार्रवाई होनी चाहिए अगर गवर्नमेंट इस पर कोई भी सख्त एक्शन नहीं लेती है। अभी जैसे न्यूज़ में पढ़ा कि मंदिर समिति ने वापस से नंदनी डेयरी से घी लेना प्रारंभ कर दिया, लेकिन वापस से उस गलती को सुधारने के लिए उन लोगों का उस पद से हटना जरूरी है, तभी वो चीज़ें हो सकती है। तो आप सभी से निवेदन है, जितना हो सके उतना इस का आप विरोध ही करें। आपके पास इंस्टाग्राम, टेलीग्राम जो भी हो, वहाँ पर ये आप विरोध करें और हैशटैग बना ले आप अपना हिसाब से, कुछ भी हैशटैग तिरुपति बालाजी घी एक हैशटैग लगाइए और इसी हैशटैग को लिखकर आप विरोध प्रदर्शन कीजिए, जिससे कि सभी एक साथ मिलकर ये कार्य कर सकें। हमने भी हैशटैग तिरुपति बालाजी घी लिखा है अपनी वीडियो में, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिखा मिलेगा, वैसे के वैसे लिख के आप आगे वीडियो, फोटो जो भी शेयर करना चाहते हैं वो कीजिए, क्योंकि बहुत ही गलत कार्य ये देखने को मिला है। ये देखिए, अगर भगवान के मंदिर में ये चीज़ें हो चुकी हैं तो अब हिंदू धर्म के साथ बहुत ही कुछ गलत होने वाला है। अभी तो शुरुआत है, जानिए क्या क्या होने वाला है। तो अगर अभी हम जागरूक नहीं हुए तो फिर ये मान लीजिएगा कि जिस सनातन धर्म को बचाने की हम बात कर रहे हैं उसका अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। अभी खतरे में पड़ने लग गया है। बाज़ारों में जाते हैं, बाज़ारों का खाना पीना बंद कर दीजिए। आज पता नहीं है कौन व्यक्ति किस प्रकार का है, आपके सामने वो कुछ भी चीज़ें नहीं बना रहा, तो अपने घर पर ही चीज़ों को बनाइए, चीज़ों को खाइए, बाज़ारों की चीज़ें बंद कर दीजिए। क्योंकि लोगों ने इस प्रकार से कर दिया है कि हम भी जो है मुस्लिम पक्ष का हमेशा से सम्मान करते हैं कि हाँ भाई कोई बात नहीं, मुस्लिम बुरे होते हैं लेकिन उसमें कुछ व्यक्ति तो अच्छे होते ही होते हैं, क्योंकि हमसे भी एक दो व्यक्ति ऐसे अच्छे जुड़े हुए हैं जो कि वास्तविकता में अच्छे हैं। इसी वजह से हम कभी उनके विरुद्ध जल्दी से बोलते नहीं है, लेकिन आज बोलना पड़ रहा है क्योंकि उन्होंने ये चीज़ें की हैं। भाई वो उनके ऐसे आतंकवादी पैदा होते थे, चलो कोई बात नहीं, व्यक्ति बुरे होते हैं, हिंदू धर्म में भी बुरे होते हैं, उनमें भी बुरे होते हैं, लेकिन मुस्लिम पक्ष के काफ़ी ज़्यादा लोग जो कि हिंदू धर्म के लोगों की पवित्रता को नष्ट करने में लगे हुए हैं, तो वो बहुत ज़्यादा गलत है। तो इस कारण से ये जो विश्वास था वह विश्वास कहीं ना कहीं डगमगाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आपसे यही निवेदन है कि बाज़ारों की चीज़ों को खाना पीना बंद कीजिए और आप इस ऐसी जो भी चीज़ें उनके प्रति जागरूक रहिए। आपके आसपास अगर कोई भी ऐसी चीज़ हो जाए तुरंत पुलिस को आप इत्तला कीजिए और इन चीज़ों के प्रति जागरूक होकर हमारी सनातन संस्कृति को बचाने में सहयोग दीजिए। अपने परिवार को जागरूक बनाइए, अपने बच्चों को जागरूक बनाइए, बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ संस्कार भी दीजिए। ये छोटी सी बात थी जो कि आज की वीडियो में आपसे कहना चाहते थे। अब देखिए, हमें तो इतनी ज़्यादा एडिटिंग नहीं आती है कि आपको एक बहुत ही अच्छी वीडियो बनाकर हम प्रस्तुत कर सकें। जो हमारे शब्द थे वही हमने आपको बताए हैं। कुछ फ़ोटो आदि वीडियो हमने वीडियो एडिटिंग में वीडियो में आपको प्रदर्शित की होगी। अच्छी लगी हो तो आप ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिएगा, नहीं तो जो संदेश आपको देना चाह रहे थे बस उस संदेश पर ही ध्यान दीजिएगा। अगर संदेश अच्छा लगा हो तो नीचे ज़रूर कमेंट कीजिएगा, जो भी आपके सुझाव हो। अगर आपको क्रोध आ रहा है सच में तिरुपति बालाजी के उस घटना से, तो वो भी आप नीचे कमेंट में बता सकते हैं। हमें भी उस चीज़ से बहुत ज़्यादा क्रोध आ रहा है कि स्वयं बालाजी के मंदिर में ऐसी चीज़ें होने को मिल रही हैं। आप आपसे आज्ञा चाहते हैं और देखिए, जितना कहें उतना कम है। हमें स्वयं भी नहीं समझ आ रहे कि भाई इस चीज़ के लिए और कहें तो क्या कहें, कि हिंदू ही जब हिंदू का दुश्मन बन चुका है तो वहाँ पर कहने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। आप सभी लोग समझदार हैं, सभी अच्छे अच्छे साधक हैं। धन्यवाद करते हैं आपका कि आप इस श्री राम परिवार से जुड़े हुए हैं। कई अच्छे अच्छे साधक हैं जो कि सनातन संस्कृति को बचाने में कार्य कर रहे हैं।
प्रभु से यही निवेदन है कि बस प्रभु इस श्री राम परिवार को आप इतना आगे बढ़ाइए कि जो हमारी संस्कृति है उसे हम बचा सके, क्योंकि अब विश्वास औरों पे रहा नहीं, जो करना है वह स्वयं को करना पड़ेगा। इसलिए आप सभी आज ये प्रतिज्ञा लीजिए कि जो भी श्री राम परिवार से जुड़ा हुआ है वो ना तो गलत कार्य करेगा ना गलत कार्य सहेगा, और किसी भी परिवार किसी भी तरीके के ऐसे अगर लोग मिलते हैं तो उनका विरोध आप जरूर करेंगे। ये श्री राम परिवार हमेशा आप सभी के प्रेम से आगे बढ़ता रहे और जो भी ये गलत चीज़ें हो रही हैं उनका विरोध हमेशा करता रहेगा। आप सभी का बहुत धन्यवाद। जय माँ भवानी, माँ भवानी आप सभी का कल्याण।